पंजाब ब्लास्ट, दो ब्लास्ट दो शहरों में, एक जलंधर दूसरा अमृतसर। इसके बाद कई सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या वाकई ही ये ब्लास्ट माइनर थे। सेकंड क्वेश्चन, किस तरह के एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया। नंबर 3, अब पॉलिटिक्स में क्या हलचल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 कि जो खालिस्तान वाला एंगल है वो कितना वेरीफाई हुआ है। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। इन सभी सवालों को हम एड्रेस करें या फिर सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करें उससे पहले ब्लास्ट साइड आपको दिखा देते हैं। तो मेरे पीछे बीएसएफ हेडक्वार्टर्स, एक लोकेशन काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाती है क्योंकि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से है बस स्टैंड और लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन। So this is the BSF headquarters and this was the blast site. So just see proximity, देखिए ये और ये, यहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ, उसकी इंटेंसिटी जिस तरीके से वो आग जो है वो फ्लेयर अप हुई वो आपने अपनी स्क्रीन पर अभी तक देख ही लिया होगा कई वायरल वीडियोस में। यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड भी है which of course you have seen in a lot of videos that come out of that incident. An important thing is because this is a crucial area, तो यहाँ पर एक CCTV कैमरा right at the top of this blast site तो था ही, but I am sure जो footage हम देख रहे हैं वो यहाँ लगे कुछ कैमरा से आई है। Of course, this is BSF Chowk, again another important landmark of the city. तो इस एरिया में बहुत सारे कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। बट इफ़ यू सी अभी भी ये ब्लास्ट का जो आफ्टर इफेक्ट है नज़र आ रहा है। कई शार्पनल्स मिले थे। व्हाट आर शार्पनल्स? जो मेटल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो मिले थे, तो उस पर भी अभी रिसर्च जारी है। लेकिन अब बात करते हैं कि केस की डिटेल्स क्या है और डीजीपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे क्या क्या जवाब निकल कर आए। सबसे पहले डिटेल्स की बात करते हैं। जो केस की डिटेल्स थी वो क्या थी। तो 2 ब्लास्ट हुए पंजाब में सिंगल डे पर। डेट थी 5 मई। पहला ब्लास्ट जलंधर में लगभग 8-8:15 बजे और कुछ ही घंटों बाद अमृतसर में भी ये ब्लास्ट हुआ। कॉमन फैक्टर ये था कि दोनों जो हैं वो आर्मी एरियाज थे। जलंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर्स, इस वक्त मैं बीएसएफ चौक पर हूँ। अमृतसर का जो एरिया था वो कैंट एरिया, खासा में। अब अच्छी बात ये थी कि कोई भी इसमें हर्ट नहीं हुआ, बट इन्वेस्टिगेशन दोनों जगह की अभी भी चल रही है। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर अ लॉट ऑफ क्रूशियल क्वेश्चंस जो लोगों के दिमाग में है और उन सवालों का जवाब पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई चीजें निकल कर आई। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि दीज वर लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी, डिबेट इस पर होने लगी कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि दीज आर माइनर ब्लास्ट, ये छोटे ब्लास्ट थे। ऑल्दो उन्होंने हिंदी या पंजाबी में मेरे ख्याल कहा छोटे ब्लास्ट, लेकिन उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हुए माइनर बना दिया। माइनर बिकेम अ क्रूशियल कीवर्ड। ये जेडे बम धमाके हुए ने, छोटे मोटे ब्लास्ट हुए ने, जो भी जांच जारी है। देन लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन था, ऐसा डीजीपी ने भी कहा। सो ये बड़े लेवल का एक्सप्लोजन था नहीं। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਸੀਗਾ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। And then he said, we assume Pakistan's ISI is behind this, and he also mentioned some handful elements at the behest of Pakistan's ISI are doing this. Now if you're wondering what is ISI, it is Inter Services Intelligence. जिस तरह से हमारे देश में RNDW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ भी जिसे आम भाषा में कह दिया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान का ISI है जिसका नाम डीजीपी गौरव यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। ना किस तरह का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ? IED कॉमन टर्म है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। नाम से समझ आ जाता है इम्प्रोवाइज्ड मतलब मेकशिफ्ट या ऐसा होममेड टाइप का एक्सप्लोजिव डिवाइस था। नो ही सेड कोई वायर डिटेक्ट नहीं हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि ये कोई टाइम बॉम्ब था या फिर रिमोट से कंट्रोल था। ही सेड पंजाब इज द मोस्ट पीसफुल स्टेट एंड बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर की 1 साल की एनिवर्सरी है, उसकी वजह से जो पाकिस्तान के ISI एलिमेंट्स हैं वो हो गए हैं एक्टिवेट। हियर्स अ रिकैप ऑन ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को कुछ बुज़दिल टेररिस्ट ने निहत्थे और मासूम जो टूरिस्ट हैं उन पर पहलगाम में अटैक किया। भारत सरकार इस टेरर अटैक के कई लिंक्स
पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स के साथ एस्टैब्लिश कर पाई। इसीलिए 7 मई को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए क्योंकि टेररिस्ट ने हिंदूज को टारगेट किया और कई हिंदू आदमियों को वहां मार गिराया, जिसकी वजह से जो हिंदू महिलाएं थी वो विधवा हो गई, विडो हो गई। एंड इसी को सिग्निफाई करता हुआ ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से उस टेरर अटैक का बदला। तो प्रिसिजन स्ट्राइक में इंडिया ने पाकिस्तान की 9 टेरर साइट्स पर अटैक किया। दीज वर लेजिटिमेट साइट्स और इसका प्रूफ भी भारत ने दिखाया। पहली प्रेस ब्रीफिंग 7 मई को इंडियन आर्मी ने की और उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैड नॉट बीन टारगेटेड। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान ने भी अपने ड्रोन्स भारत में भेजने शुरू कर दिए, जिसे इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर 10 तारीख को हुआ सीज फायर, यानी इसे बंद किया जाएगा, ये अटैक काउंटर अटैक को खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान के डीजीएमओ दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने इंडिया के डीजीएमओ को कॉल किया और 10 मई 5 बजे जो शाम के हैं तब ये डिसाइड हुआ कि ये अब सीज फायर होगा। ऑल्दो उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और फिर भी कुछ ड्रोन्स जो हैं वो यहां देखे गए। लेट्स गिव यू एन आउटलुक ऑफ कि कौन कौन से प्लेसेस जो हैं दोनों कंट्रीज के वो टारगेट पर थे। तो भारत ने पाकिस्तान में किन किन जगहों को टारगेट किया? बहवालपुर जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां पर कई उनके की फिगर्स भी मारे गए। देन लीपा वैली, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पीओके में। नूर खान एयरबेस चकलाला में। देन पाकिस्तान एयरफोर्स बेस रफीकी शोरकोट में। एयरबेस मुरीद, शाहबाज एयरबेस की पिक्चर्स आपके सामने बिफोर एंड आफ्टर। एंड देन द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस दैट दे टारगेटेड 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इंक्लूडिंग नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, सरगोदा, करदू, पुलारी एंड जकोबाबाद। नाउ प्लेसेस दैट पाकिस्तान टारगेटेड, ऑफ कोर्स अमृतसर जो बिल्कुल बॉर्डर पर है, बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं हम पाकिस्तान के साथ फ्रॉम अमृतसर, सो दैट वाज टारगेटेड। जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, भुज। अब बात कर लेते हैं इस मामले से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स की, क्योंकि पंजाब इलेक्शंस में ज्यादा समय नहीं है। अगले साल की शुरुआत में ही साल 2027 में लगभग फरवरी महीने में इलेक्शन शेड्यूल्ड है, तो बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। तो पॉलिटिक्स तो गर्म होनी ही थी और वो हो गई है। स्पेशली भगवंत मान जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी शुक्राना यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सो ऑफ कोर्स इट इज कोइंसाइडिंग विद दैट। नाउ हुआ ये कि उन्होंने प्रेस से बात करते हुए एक बयान दे दिया कि ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। कि बीजेपी की प्रेपरेशन है फॉर अपकमिंग इलेक्शंस। अब इससे कंट्रोवर्सी भड़कनी ही थी, ज्यादा ना भड़कती अगर डीजीपी गौरव यादव बाहर आके ये ना कहते कि इसके पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है। जैसे ही वो आईएसआई वाला बयान आया उसके बाद बीजेपी की पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सीएम भगवंत मान। एंड अगेन ही सेड, पता नहीं दिन के किस वक्त में उन्होंने ये बयान दिया था, अगेन हिंटिंग कि वो शराब के नशे में रहते हैं, उस पर उन्होंने कटाक्ष जो है वो लगाया। देन राघव चड्ढा जो हाल ही में आम आदमी पार्टी से निकलकर बीजेपी गए हैं, उन्होंने कहा कि ये आईएसआई को बचा रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो बीजेपी का नाम ले लिया, वेराज उनके खुद के डीजीपी आईएसआई का नाम ले रहे हैं, तो वो उन्हें प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। लास्टली बात कर लेते हैं खालिस्तान एंगल की भी। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें उन्होंने इसे ऑपरेशन नवा सवेर बुलाया। ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਕਲੇਮ नहीं आया। बट डीजीपी गौरव यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये केएलए ने एक पोस्ट किया है लेकिन कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है एंड आई डोंट वांट टू डिग्निफाई by mentioning their name। मैं भी दसना चाहूंगा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਗਨੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ मैं यूथ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂट्स ਦੇ झांसे च ना हो। With that we've come to the end of this video। इस वीडियो को एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबरबाजा झुमरू। इस वक्त चैनल की बाकी वीडियोस भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, उन्हें भी प्यार दें। इस वीडियो को भी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कैमरा पर मेरा ट्राइपॉड है और इसीलिए शायद वो थोड़ा हिल रहा, थोड़ा सा फ्लिमजी और हवा काफी ज्यादा चल रही है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, बाय।